दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारी पूरी पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बटी हुई है। लेकिन क्या आपको पता है 8वें महाद्वीप की खोज कर ली गई है, जिसका दावा न्यूजीलैंड के कुछ वैज्ञानिकों ने किया है और इसे 8वें महाद्वीप को जीलैंडिया महाद्वीप का नाम दिया गया है। वैसे तो पहली बार इसके बारे में पता 1995 में ही लग गया था, लेकिन इसे खोजने में 22 वर्ष का समय लग गया और 2017 में इसके बारे में पूरी जानकारी मिली और यह खोया हुआ 8वां महाद्वीप कहा गया। लेकिन वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसका टेक्टोनिक और बैथोमेट्रिक नक्शा तैयार किया है ताकि इससे जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त की जा सके। तो आइए दोस्तों, इस नए महाद्वीप के बारे में कुछ और जान लेते हैं। दोस्तों, आप लोग एक कंपटीटर हैं और एक कंपटीटर को नए अपडेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा में है तो आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की, जिसे वैगनर ने दिया था, जिसमें बताया गया था कि पूरी पृथ्वी सबसे पहले एक पैंजिया के रूप में थी, जिसके चारों ओर पैंथालासा नाम का महासागर था और ये पैंजिया भविष्य में अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। और ये जो वर्तमान में 8वां महाद्वीप है जीलैंडिया महाद्वीप, इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जो लगभग 7 करोड़ 90 लाख वर्ष पहले गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो गया था और 2 करोड़ 30 लाख वर्ष पहले महासागर में डूब गया। लेकिन वर्तमान में इसका कुछ पार्ट पानी से ऊपर है, जिसे हम लोग न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक, यानी कि इस पूरे महाद्वीप जिसे नाम दिया गया है जीलैंडिया महाद्वीप, इसी महाद्वीप का पार्ट है न्यूजीलैंड। दोस्तों, जानते हैं ये वर्तमान में चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जीलैंडिया महाद्वीप जो इसका नक्शा जारी किया गया है वो क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर इसके बारे में थोड़ा सा कि GNS साइंस रिपोर्ट, यानी कि ये जो है एक संस्था है न्यूजीलैंड की भूवैज्ञानिकों की, उसके द्वारा ये जीलैंडिया महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया है, जिसे बताया गया है कि ये भविष्य में पृथ्वी का 8वां महाद्वीप हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि वैज्ञानिकों ने इस महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। इस नक्शे में न्यूजीलैंड को जीलैंडिया महाद्वीप का हिस्सा बताया गया है। अगर आप इस मैप में देखें तो ये वाला पार्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में ये जो है पूरा ये जो मैप हम आपको बता रहे हैं, ये जीलैंडिया महाद्वीप का मैप जो है जारी किया गया है, ये इतना पूरा। अब इसी महाद्वीप के बीच में ये इतना भाग जो है ये पहले से हम लोग को पता है न्यूजीलैंड के रूप में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि जीलैंडिया महाद्वीप गोंडवाना लैंड का पार्ट। हमने आपको जो बताया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वैगनर ने दिया था, उसके अनुसार जब गोंडवाना लैंड धीरे धीरे टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो गया, तो उसी में ये जो है लगभग 7 करोड़ 90 लाख साल पहले गोंडवाना लैंड से टूटकर ये पूरा अलग हो गया था और 2 करोड़ 30 लाख वर्ष पहले ये प्रशांत महासागर में डूब गया। ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है अपनी GNS साइंस रिपोर्ट के अंतर्गत। ठीक, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये किस रिपोर्ट के द्वारा इसका नक्शा जारी किया गया, कौन सी संस्था थी जिसने इसके बारे में अध्ययन किया। तो वो है GNS साइंस, जो कि न्यूजीलैंड की एक संस्था है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल में देख लेते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और पूर्व तरफ स्थित है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के ऊपरी भाग में इसका ज़्यादातर हिस्सा है, कुछ हिस्सा इसके दक्षिणी या निचले भाग में भी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये है तस्मान सागर, जो है तस्मान सागर नाम पड़ा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की खोज तस्मान ने की थी। तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है तस्मान सागर, और तस्मान सागर और प्रशांत महासागर, एक तरफ इसके तस्मान सागर है और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है, उसी के बीच में जीलैंडिया महाद्वीप है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जीलैंडिया महाद्वीप, ये जो मैप है इसमें अगर आप देखेंगे
तो इसका कुल क्षेत्रफल जो बताया गया है रिपोर्ट में कि वो 50 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर है। यानी कि आप लोग को पता होगा कि हमारा भारत जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 7वां देश है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी 17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ज़्यादा है इस पूरे जो है महाद्वीप का। ठीक है, इसको महाद्वीप क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर महाद्वीप के सारे गुण जो है दिखाई पड़ते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया के 2/3 के बराबर, इसका पूरा क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के 2/3 के बराबर है। इसका 94% भाग जल में डूबा हुआ है। ठीक है, और 6% भाग जो जल के ऊपर है उसको हम लोग न्यूजीलैंड के रूप में जानते हैं। ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो ये इतना न्यूजीलैंड है जो कि जल के ऊपर है। बाकी का ये जो वाइट में आप देख रहे हैं ये पूरा जिलैंडिया महाद्वीप का हिस्सा है जो कि पूरे क्षेत्रफल का 94% है जो कि जल में डूबा हुआ है। अगर इसकी स्थिति की बात की जाए कि ये कहाँ पे है तो ये जो है प्रशांत महासागर में है। ठीक, और अगर ये पूछा जाए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो तस्मान सागर है, यानी कि इसके जो है एक तरफ तस्मान सागर है और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। ठीक, और ये 3800 फीट गहराई में डूबा हुआ है। इसकी जब खोज हुई, इसके बारे में रिसर्च हुई तो पता चला कि इसका जो तल है वो 3800 फीट गहरा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व और न्यूजीलैंड के ऊपर ज़्यादातर इसका हिस्सा है। ये हम लोग को इसकी स्थिति के बारे में पता चल गया। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी कि इसका पता कैसे चला, कैसे वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। तो यहाँ पे एक आप ये जो पिक देख रहे हैं ये जो है वाल्स पिरामिड जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में एक द्वीप है जिसका नाम है लॉर्ड होबे, उसके पास स्थित है। ठीक, समुद्र के बाहर स्थित ये एक चट्टान का टुकड़ा है जिसे जिलैंडिया का भाग कहा गया है। सबसे पहले इस जो है को देखा गया और इसके बारे में जब रिसर्च की गई कि ये कहीं किसी भूभाग का हिस्सा तो नहीं है, तब जाके पता चला कि 3800 फीट नीचे गहराई में एक बहुत विशाल भूभाग स्थित है। ठीक है, जिलैंडिया का पूरा हिस्सा समुद्र के अंदर है जो कि हमने आपको बताया लगभग 94% है, और लेकिन वाल्स पिरामिड नाम की ये चट्टान समुद्र के बाहर निकली हुई है। ठीक है, इतनी जो है ये चट्टान समुद्र के बाहर अभी भी है। वास्तव में देखा जाए तो जो जिलैंडिया है उसका जो तल है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे बहुत गहरी खाई है और कहीं पे बहुत ऊंचे ऊंचे जो है पर्वत हैं। तो उसी पर्वत का एक ये शिखर है जो कि समुद्र तल से ऊपर निकला हुआ है, और इसी को देखने के बाद वैज्ञानिकों ने इसकी रिसर्च करनी चाहिए तो जाके पता चला कि 3800 फीट गहराई में एक लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला भूभाग है जो कि लगभग 2 करोड़ 30 लाख वर्ष पहले समुद्र में डूब गया था गोंडवाना लैंड से अलग होकर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये अभी जो है अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि अभी कितने महाद्वीप हैं तो अभी 7 ही लगाएंगे, क्योंकि इसको पूरी तरह से मान्यता 8वीं की नहीं मिली है। ठीक है, तो अभी पूरे 7 ही महाद्वीप हैं जो मान्यता है अभी तक, लेकिन भविष्य में इसको अगर इसके बारे में और रिसर्च होती है और जानकारी प्राप्त होती है तो इसे 8वां महाद्वीप माना जा सकता है जो कि अब समुद्र में डूब चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।